गुड मॉर्निंग मेरे सभी फ्रेंड्स को। और फिर से एक मीठी सी मॉर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं। और ये है ब्रेकफास्ट का टाइम, 7:30 या 8 बजे का टाइम है, फिक्स टाइम नहीं पता है। बेटी ब्रेकफास्ट कर रही थी, चटनी मक्खन और चाय के साथ। और चाय मांग रही थी तो वो भी इसके साथ है ना, थोड़ा सा धोखा कर दिया था चाय में, है ना। मेरी भतीजी दिया जो है ना, वो दूध मिला के ला दिया। तो ये कह रही थी चाय तो ऐसी नहीं होती। तो दिया बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर चाय ऐसी ही होती है। और फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने काम में लग गए थे। मैं सूट सिल रही थी, यहाँ पे टाइम मिल जाता है। और ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे मेरे पास, और मेरी भतीजी पोछा लगा रही थी। और यहाँ पर है ना बहुत सारा काम है आज। कल गांव में इस टाइम बहुत काम हो जाता है। सरसों कट के आई थी तो वो सरसों फैली हुई है, इसको सुखा के साफ़ करके तब जितनी बेचनी होगी वो बेच देंगे, और जो घर के लिए काम आएगी तो उसको रख लेंगे, क्योंकि पूरे साल चाहिए। और तेल हमारे यहाँ घर का ही होता है, मतलब अपनी ही सरसों का निकलवाते हैं, हम मार्केट से नहीं लेते। तो देखिए कितना काम होता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, और सरसों का दाना इतना अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, और इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। पहले आप वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं हम भी काम थोड़ा थोड़ा। मैं भी लग गई थी सरसों में, मैं बहुत दिन बाद काम किया है। और फिर यहाँ पर है ना ये आए थे, और ये साधु बाबा, और ये है ना नाग लिए हुए थे। सच में मुझे तो इनको देख कर भी डर लग रहा था। लेकिन वो बोल रहे थे कि ये काटता नहीं है, इसके दांत वाँत निकाल लिए जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। सच में बड़े अच्छे लग रहे थे। देखिए किस तरह से फुंकार लगा रहे। और बच्चे ने है ना, बच्चों ने तो पहली बार देखा है, मेरे बच्चों ने तो रियली में पहली बार देखा है। हमने तो कितनी बार देख लिया, बचपन से देखते ही आए हैं, हम लोग गांव में पले बड़े हैं। बच्चों को इन चीज़ का नहीं पता होता है। और फिर ये दोपहर का टाइम था तो कूलर आया था हम, क्योंकि गांव में है ना बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो ये बड़े कूलर ही काम करते हैं। और बाहर भी सेट कर लो, क्योंकि बाहर ही सोते हैं सर, गर्मियों में तो अंदर कहाँ से आ जाता है। तो इसको बाहर भी रख लो। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, नया कूलर आ गया। सबके अलग अलग हैं, अलग अलग कमरों में, कमरे ही इतने बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर चल रहा था हमारा पेंट का काम, रिपेयर हो रही है घर की। अभी इतना काम फैला हुआ है, और यहाँ पर मैं और दिया कपड़ों को फोल्ड कर रहे थे, देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। सारा कुछ ही पेंट का भी चल रहा है, और मिस्त्री वैसे भी लगे हुए हैं, जो रेलिंग वगैरह का काम है वो भी हो रहा है। खेत का भी तो गांव में सच में बहुत काम हो जाता है इन दिनों में आके, है ना। मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने तो बहुत काम रहता है। तो किसी बात पर दिया है ना बात कर रही थी, और सच में हम लोग मस्ती कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। और यहाँ पर है ना मेरी परी मेरे पास बैठी थी, और वो सच में हमारी बात में बड़ा इंटरेस्ट लेती है। जब मैं और मेरी भतीजी बात करते हैं ना, हम लोग मतलब बुआ भतीजी का रिश्ता कम और फ्रेंड का ज़्यादा है। तो इतने में ही सुनते सुनते परी भी आ गई, और परी भी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। तो वो बोल रही थी, मम्मा जब आप और दिया दीदी बात करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और अगर हम बाय चांस चुप हो जाए ना तो वो है ना बीच में टोक देती है, कुछ नया टॉपिक छेड़ो। मैंने कहा नया टॉपिक क्या, हम जोकर है। उसको सच में बड़ा मज़ा आता है हमारी बात सुनते सुनते। और जब है ना ये क्लिप मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बनाई थी। तो जब वो भैया पेंट कर रहे थे ना, गांव के ही हैं ये पेंट करने वाले, तो वो हंस रहे थे मेरी बेटी को देख के कि क्या कर रही है, वीडियो बना रही है।
और फिर ये इवनिंग का टाइम है और जैसा कि आपको दिखाया अभी अंदर बहुत काम चल रहा है, तो हम भाभी ने है ना यहाँ पर बाहर चूल्हा रख लिया था और ये हमारे जाने की तैयारी थी, क्योंकि अगले दिन हम फिर आ गए थे दिल्ली। तो वो जो लौकी की बर्फ़ी बना रही थी और देखिए ना, इसमें कलरफुल फूड कलर नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल बर्फ़ी बनाई थी। और इसमें इतना स्वाद होता है ना, बस मावा मिलाया था और चीनी और लौकी, बाकी कुछ भी नहीं है, ना इसमें अरारोट मिलाया ना कुछ। और इतनी टेस्टी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। जो चीज़ मतलब जो स्वाद इस खाने में है ना, वो उन चीज़ों में कहाँ। शहरों में हम खाते हैं लेकिन सिर्फ दिखावा है, वो चीज़ नहीं मिलती जो गांव की शुद्ध चीज़ों में मिलती है। और 2 दिन से थोड़ा थोड़ा करके मावा निकाल लिया था और काफ़ी सारी बना ली थी, घर के लिए भी कुछ मैं लेके आई थी और कुछ घर के लिए बना ली थी। फिर भी खूब बन जाती है थोड़ा थोड़ा करके ही तो। और ये है ना, अंदर गैस पर इतना काम होता भी नहीं है, खुले में गर्मी लगती है। और बाहर ही हमने चूल्हा रख के बना लिया था, सब कुछ दिख रहा था बाहर से, मतलब जो आस पड़ोसी भी देख रहे थे, क्योंकि खुला खुला हुआ है ना तो दिख ही जाता है। और ये फिर बाद में है ना, थोड़ा सा पिसी हुई चीनी मिलाई थी भाभी ने, उससे क्या होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। जैसा ठंडा होने के बाद टाइट हो जाती है तो उससे टाइट नहीं होगी। और मावे की बर्फ़ी वैसे भी इतनी टाइट नहीं होती है। मावा इसमें काफ़ी मिलाया और फिर ये घी लगाकर प्लेट में रख दी थी, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके बाद कट की थी। तो चलिए फिर मिलेंगे।